मेहमान किराम का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहना था कुछ कर कुछ कह गया, कहना था कुछ का कुछ कह गया, हाय मेरा ताल्लुक कहाँ का कहाँ हो गया। कहना था कुछ का कुछ कह गया, हाय मेरा ताल्लुक कहाँ का कहाँ हो गया। हज़रात, मैं सबसे पहले आप हज़रात का खुलूस से इस्तक़बाल करता हूँ। मेरे ज़हन में एक मुद्दत से कई बातें गूंज रही थी, लेकिन मैं माज़ूर और कासिर था। कुछ मशगूलियत, कुछ घरेलू मामलात, कुछ दिगर लावाजिमात ने हमको आपसे दूर कर रखा था। मैं ये चाहता हूं कि अब दौर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, मामलात बदल रहे हैं, दरसगाहों के वसूल बदल रहे हैं, निसाब बदल रहे हैं। अब जरूरत इस बात का है कि हमारा हर फर्द शमाइल नबवी हो। ये बहुत पहले से हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह और दिगर अकादरीन की राय ये थी। मैंने हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि अगर लिटरेचर पर अबूर है, अरबी पे अबूर है, तो सारी मसाइल की किताबें अरबी में हैं, इंसान उसको समझ लेगा। और अगर जुबान पे अबूर नहीं है तो रटी हुई बातें या तर्जमा देखकर पढ़ी हुई बातें या हाशिया देखकर पढ़ी हुई बातें पायदार नहीं होती, पायदार नहीं होती। तो हम आपके इस्तेकबाल के साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते। हम चाह रहे हैं कि हमारे अकाबिर, बुजुर्ग, फ़आल, सोशल वर्कर, समाज सेवी डॉक्टर अहसन नज़ीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी क़यादत में जिले में चंद मदारिस को इस तरह से चलाया जाए और उसका ताउन किया जाए कि यहाँ का बच्चा वो मैथ भी जानता हो, जोग्राफिया भी जानता हो, साइंस भी जानता हो, अरबी ग्रामर का माहिर हो, इंग्लिश ग्रामर का माहिर हो, हल्की फुल्की पर्शियन जानता हो, उसकी जुबान उर्दू अच्छी हो, उसका माशरा उर्दू हो। इसकी तरफ मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर अहसन साहब और तमाम उलमा के नुमाइंदगी में, और मैं हर एक के कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हूँ कि इस तरह की कोशिशें की जाए। इंशाअल्लाह किया जाएगा, इंशाअल्लाह कम से कम इंशाअल्लाह कह के हाथ तो उठा लीजिए। और रही बात यह है कि हमारी एक सोच थी, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूं कि मदारिस में जिन तलबा को दाखिल किया जाए उसके वालिदैन का, उसके भाइयों का, उसके घर वालों की जिम्मेदारी है कि मुस्तकिल उसके लिए जरिया माश का इंतजाम किया जाए और वो दीनी काम करे। और वो बच्चे जो हम लोग जबरदस्ती घरों से बुला कर ले आते हैं, यतीम और नादार के नाम पर आपसे चंदा लेते हैं, इन बच्चों को कुरान, नाजरा, उर्दू की तालीम के बाद इनके वज़ाइफ मुकर्रर किए जाएं और इनको डॉक्टर और इंजीनियर जिस तरह की ज़हनियत बच्चे का काम कर रहा हो उसमें लगाया जाए उसको। उसकी वजह यह है कि एक गरीब बच्चा जब वो मदरसे से जुड़ता है, हमारे साथ भी हालात है, तो आप ये बताइए कि अगर उसके बीवी बच्चों का इस महंगाई के दौर में कपड़ा लत्ता, दूध, इलाज, मदारिस की तनख्वाहें कितनी हैं? हमारे वहां 10,500 से शुरू होकर 15,000 तक है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर वो अस्तित्व से काम लेना है तो 30,000 से शुरू होकर 50,000 होना चाहिए। 30,000 से शुरू होकर 1,000 योगियां 50,000 होना
होना चाहिए उसकी सलाहियत के ऊपर। अगर मौलाना अब्दुल वहीद साहब जैसा, मौलाना इकरार साहब जैसा, मौलाना शबीर साहब जैसा और मुझ जैसा नाकारा अगर होगा तो 50,000 रुपया की तनख्वाह आपके ऊपर बोझ नहीं, आपके ऊपर बोझ नहीं होगी। हम खुद भी लेंगे, एक आधा साजा को और देंगे। लेकिन जरूरत यह है कि आप हजरात हिम्मत अफजाई फरमाएं और इस आवाज पे कदम में कदम मिलाकर चलें। अगर हमने ऐसा किया तो आज का हमारा ये प्रोग्राम कामयाब है। और अगर हम सिर्फ रात और कलामुल्लाह चंद बच्चों का खत्म करने सुनने के लिए आए हैं तो हमारा पेट्रोल जलाना बेकार है। हम मोबाइल से भी सुन लेते हैं, अपने घर में भी सुन लेते हैं। यहाँ हम आए हैं तो कुछ इरादा, कुछ वादा, कुछ हिम्मत और कुछ तरीका, कुछ तब्दीली, उसके लिए कोशिश करने में अपने रकम खर्च किया जाए। तो इंशाअल्लाह ये तलबाए अजीज मुस्तकिल नादान बच्चे हमें दुआएं देंगे। आज लोग सर सैयद को याद करते हैं, महमूद हसन देवबंदी को याद करते हैं जिन्होंने जामिया मिल्लिया को कायम किया, सर सैयद ने अलीगढ़ को कायम किया, रामपुर की यूनिवर्सिटी कायम हुई, एंटी गर्ल्स यूनिवर्सिटी कायम हुई। लेकिन इसको इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी के जेब से बाहर। ये नहीं होना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो आम आदमी के जेब के मुआफिक हो। तो इंशाअल्लाह ऐसा किया जाएगा। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अल्लाह ताला हमें भी चलने की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।